बाज़ औक़ात इंसान जाने अनजाने में ऐसे अफ़ाल कर गुज़रता है जिनके नताइज बहुत भयानक और होलिनिक होते हैं। जब नताइज का सामना करना पड़ता है तो इंसान को अक्ल आती है। चिड़िया एक छोटा सा परिंदा है, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये किसी से अपना इंतकाम लेगी, लेकिन ये लगभग 1960-65 की बात है। इस ज़माना में पाकिस्तान के अक्सर इलाके बिजली की सहूलत से महरूम थे, बिलखुसूस देही और नवाही इलाके बहुत ज़्यादा पसमानदा थे, इसलिए रात होते ही तारीकी का राज होता, यानी रातें रोशन तो ना थी, लेकिन लोगों के दिल मोहब्बत व हमदर्दी के नूर से मुनव्वर थे। लोग बहुत मिलनसार थे, एक दूसरे के दुख दर्द बांटने में दिली इत्मीनान और सुकून महसूस करते थे। एक शख्स कराची के नवाही इलाके में मनगोट में इमामत के फ़राइज़ अदा करता थे और है इस इलाके में बहुत खुश था। वहाँ के लोग बहुत मिलनसार, गमगुसर, हंसमुख थे। वहाँ आबो हवा बहुत ताज़ा थी, इर्द गिर्द सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। इस पर मस्तज़ अलिफ दोहा खालिस दूध, दही, मक्खन, देसी अंडे, देसी घी, ताज़ा सब्जियाँ और गोश्त अलगर्ज खुश खुराकी के लिए बहुत ही अर्ज़ा कीमत पर बेहतरीन ग़िज़ा हर वक्त मुयस्सर थी। वहाँ की एक और ख़ास बात परिंदों का गोश्त था, जो ज़रा सी मेहनत से बिल्कुल मुफ्त हासिल हो जाता। उन साहिब को भी चिड़ों की यखनी महबूब थी। कभी कभी वो चिड़े पकड़ते और उनकी यखनी से लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। चिड़े पकड़ने के लिए इसे कोई ख़ास मेहनत ना करनी पड़ती, क्योंकि इस शख्स का कमरा चिड़ियाँ पकड़ने के लिए निहायत मौजूद था। वो अपनी दहलीज पर बहुत से दाने गिरा देता। जब चिड़ियाँ दाने चुगने में मसरूफ़ होती तो ये अचानक दरवाज़ा बंद कर देता और अंदर जाकर उन्हें पकड़ लेता। एक दिन इसने इसी तरकीब पर अमल करते हुए बहुत सारी चिड़ियों को कमरे के अंदर धकेल कर कमरा बंद कर दिया। इरादा था कि थोड़ी देर बाद उन्हें ज़बह करके शाम का बेहतरीन सालन पकाया जाएगा। वो दिन इस शख्स का कुछ इतना मसरूफ़ गुजरा कि दिन भर उसे चिड़ियों का ख्याल तक ना आया। दोपहर को कैलूला करने के बाद जब वो उठा तो असर का वक्त हो चुका था। असर की नमाज पढ़ाकर फारिग ही हुए थे कि इस इलाके का एक बासर आदमी मिलने के लिए आ गया। इससे गुफ्तगू के दौरान मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। मगरिब के बाद किसी और शख्स से मुलाकात करना पड़ी, जिसने खाने की दावत भी दी। वहाँ खाना खाने के बाद जब आए तो इशा का वक्त हो चुका था। इस ज़माने में लाइट तो थी नहीं, इसलिए लोग इशा के फ़ौरन बाद सो जाते थे। ये शख्स भी नमाज से फारिग होने के बाद वही मस्जिद के बाहर खाट लगाकर सो गया। अब आते हैं इंतकाम की जानिब। इशा की नमाज की अदायगी के बाद वो शख्स सो गया। आधी रात को उठा, इंतहाई घबराहट, वहशत का आलम है। सो सन्नाटा, चांद की कोई रोशनी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा। वो शख्स बार बार थूक रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो खून थूक रहा है। जब खौफ और वहशत पर काबू ना पा सका तो उसने फौरी एक फैसला किया और वहीं से ऊंची ऊंची आवाजें देकर बस्ती के लोगों को बुलाने लगा। बस्ती के चंद अफराद आए, वो हैरान व परेशान थे। आखिर मामला क्या है? आधी रात को हमें क्यों बुलाया गया है? इमाम साहब ने उनसे कहा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरे मुंह से खून निकल रहा है, मैं इस इमामत को जारी ना रख सकूंगा। उन्होंने चिराग की रोशनी में देखकर बताया कि वहाँ तो खून का एक धब्बा भी नहीं है, लेकिन इस शख्स का मुसलसल इसरार था कि यह खून है और चिराग की रोशनी में भी इसे लगा कि वो खून थूक रहा है। बस्ती के लोग ऐसा कतन न चाहते थे कि वो इस शख्स से बहुत मुतमईन थे। वो एक मुत्तकी और परहेजगार शख्स था। दिन के औकात में बस्ती वालों के बच्चों को नाज़िरा और दूसरी तालीम देता था। जब गांव वाले किसी तरह ना माने तो उसने कहा, मुझे लगता है कि मुझ पर टीबी का हमला हुआ है, और फिर इसी वक्त गांव वालों से कुछ और इंतज़ाम करने का कहा। गांव वालों के बार बार इसरार के बावजूद इसने वहां इमामत जारी रखने से मना कर दिया। आखिर गांव वालों को इसकी बात माननी पड़ी। इस शख्स को कुछ समझ ना आ रहा था कि मामला क्या है। वो जब सोने लगा था, इस वक्त तो बिल्कुल ठीक था। उसकी तिब्बी मालूमात के मुताबिक इसे लगा कि वो टीबी का शिकार हो चुका है। इस वक्त टीबी एक खौफनाक और लाइलाज मर्ज था। अगर किसी को इल्म हो जाए कि इसे टीबी है तो गोया इसे मौत का परवाना मिल गया। खासकर कमज़ोर माली हालत वालों के लिए ये वाकई मौत का परवाना ही था। इस शख्स की आवाज़ कब्र से आती मालूम होती थी। बहरहाल जैसे तैसे करके सुबह हुई। इसी बेचैनी में सुबह होते ही इसने अपना कमरा खोला, अपना सामान लिया तो वहाँ पूरे दिन की भूखी प्यासी बेचैन चिड़ियाँ बाहर निकले, लेकिन गर्दवपेश से मुकम्मल बेखबर ये बेचैन शख्स सबसे पहले अस्पताल गया, अपना चेकअप करवाया। डॉक्टर ने रिपोर्ट के लिए अगले दिन आने का कहा, लेकिन इस शख्स की बेचैनी दूर न होती थी।
उसने मुल्तान वापस जाने का फैसला किया और वहां अपने एक दोस्त को जिम्मेदारी सौंपकर मुल्तान चला गया। वो शख्स इतना बेचैन था कि कराची से रिपोर्ट का इंतजार भी ना कर सका। इसने मुल्तान पहुंचते ही सबसे पहले निश्तर अस्पताल से अपना दोबारा चेकअप करवाया। यहाँ भी रिपोर्ट के लिए 3 दिन का इंतजार करना पड़ा। 3 दिन बाद रिपोर्ट मिली। इसे डॉक्टर ने बताया कि वो 100% सही है, टीबी के कोई आसार न थे। 1-2 दिन बाद कराची से भी रिपोर्ट आ गई कि वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये फिर ऐसा क्या हुआ कि वो घबराहट, परेशानी, आखिर इसके जहन में ये बात आई कि ये चिड़ियों का इंतकाम है। वो ख्याल जहन में चिपक गया कि तुमने शदीद गर्मी में चिड़ियों को पूरा दिन भूखा प्यासा रखा, जिसकी बना पर तुम्हारे हवास पर भी टीबी का भूत सवार कर दिया गया। ये बात जहन में आते ही इस शख्स ने तौबा की और इस वाकया के बाद वो हत्ता अल मकदूर परिंदों और दीगर हशरात अलर्स के दाना पानी का इंतजाम करने वाला बन गया। यूं काफी अरसा गुजरने के बाद इसके दिल को ठंडक मिली और इसे सुकून कल्ब मुयस्सर आया।